हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज स्वाद विट्स के किचन में बनने जा रही है महाराष्ट्र की स्पेशल पारंपरिक तरीके से बनाई जाने वाली पूरन पोली। खापर की पूरन पोली बहुत सारे लोगों को आती नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसका जो आटा गूंदने का प्रोसेस होता है या फिर पूरन बनाने का प्रोसेस होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। खास करके आपका आटा का नमक का मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। मैं बहुत सारे टिप्स के साथ आज की वीडियो बना रही हूँ ताकि आप पहले बार में भी अच्छे से पूरन पोली बनाने लग जाएंगे और बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस कटोरी का मेजरमेंट लिया है। ऐसी कटोरी हर एक किसी के घर में होती है। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चना दाल ली है। दोस्तों, चना दाल लेते समय अच्छी क्वालिटी की लीजिए और उसे एक बार इस तरह से साफ़ कर लीजिए। इसमें जो हरे दाने या फिर कुछ कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाएंगे। इसे धोकर हम कुकर में चढ़ाएंगे। मैंने गैस पे एक कुकर चढ़ाया है। इसमें मैं 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। दोस्तों, दाल उबलते समय अच्छा पानी रहा तो दाल अच्छे से उबलेगी। 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है। दाल को मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है दोस्तों और इसमें ऐड की है। दाल को एक उबाल आने के बाद इस तरह से कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसकी 4 से 5 विसल्स ले लेंगे ताकि दाल अच्छे से पकनी चाहिए। दाल का कुकर ठंडा हो रहा है। अब हम आटा गूंदने का मेजरमेंट बताती हूँ। बहुत सारे घरों में पहले क्या होता था, इस तरह सा ये जो नाप दिख रहा है आपको एल्युमिनियम का, वो होता था, उससे मेजर किया जाता था। लेकिन अभी वो नाप हर किसी के घर में नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे कटोरी का नाप सेट किया है। दोस्तों, मेजरमेंट बिल्कुल सोपा और सीधा है। जैसे कि हमने 2 कटोरी दाल ली है तो 4 कटोरी मैदा लेना है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच खाने का तेल डाला है। इस तरह का चपटा चम्मच होगा तो उसी का आप इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के चम्मच से ऐसे नमक का भर कर इस तरह से थोड़ा सा ठोक कर लीजिए ताकि वो पूरी तरह भरे ना। इस तरह से मैंने 2 चम्मच नमक लिया है। 4 कटोरी मैदे को 2 चम्मच नमक परफेक्ट होता है दोस्तों। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक और ऑयल सभी जगह पे एक जैसा लग जाए। मोइन और नमक अच्छे से लग जाए तो आपका पूरन पोली का डो भी अच्छा तैयार होगा और पूरन पोली भी फटेगी नहीं। अब हम थोड़े थोड़े पानी का इस्तेमाल करके बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए डो। आप अभी देखेंगे दोस्तों कि मैं किस तरह से आटा गूंथ रही हूँ। इस तरह से कम 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है हमें। आप देखते जाइए कि थोड़ा थोड़ा आटा गूंथकर इस तरह से अच्छे से प्रेस करते जाइए ताकि नमक, ऑयल और पानी का मिश्रण आटे में एक जैसे हो। इस तरह से इसे अच्छे से मसलिए। मसलने के बाद इसे उठा उठा के थोड़ा सा पटकिए। मैदा होता है तो हाथों को चिपकता है दोस्तों, तो आप करछी की सहायता से या चम्मच की सहायता से इस तरह से परात पे लगा हुआ मैदा भी और हाथों पे लगाया हुआ मैदा भी निकाल लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल के डो को इस तरह से थोड़ा सा पटकिए। इसके जितना पटकेंगे उतना वो सॉफ्ट होते जाएगा। आप देख सकते हैं। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 20 या 30 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम कुकर को देखते हैं। मैंने कुकर को खोला है दोस्तों। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि दाल किस तरह से पकी होनी चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। उंगलियों पे प्रेस करें तो तुरंत वो स्मैश होनी चाहिए। इस तरह से छलनी में निकाल लीजिए। इस पानी को भी फेंकिए मत दोस्तों, क्योंकि ये पानी हम आमटी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी पूरन पोली बनती है तो आमटी तो ज़रूर बनती है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में पानी निकलने के लिए रख दिया था। पूरा पानी निकलने के बाद ही दाल को इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरन बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। यहाँ पे मैंने 1 करछी दाल आमटी बनाने के लिए निकाल ली है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कटोरी दाल ली थी तो 2 कटोरी ही शक्कर ली है दोस्तों। शक्कर की जगह पे आप 2 कटोरी क्रश किया हुआ गुड़ भी ले सकते हैं या फिर आधी शक्कर और आधा गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से करछी से ही दबाकर इसे स्मैश कर लेना है ताकि हमारा पूरन पकने में सहायता होगी और जल्दी पककर रेडी हो जाएगा। इवनली पीसते समय भी ये जल्दी से पीसकर रेडी होगा।
अब मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है और गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रखकर इस तरह से करछी से लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। आप देख सकते हैं कि पूरन कितना पतला है, लेकिन इसे पका पका कर इसमें जो पानी है या फिर शक्कर का पानी हुआ है वो बिल्कुल दाल में घुल जाएगा और गाढ़ी हो जाएगी। 5 से 7 मिनट हो गए हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दाल काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है और उसका कलर भी चेंज होने लगा है। अब हम इसे थोड़ा सा पकाने के बाद निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल अच्छे से पककर रेडी हो गई है। अब हम वही छलनी में मैंने पूरन को पीस रही हूँ। आप चाहे तो पूरन पीसने का मशीन भी आता है बाज़ार में, उसका भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये भले ही अभी पतला लग रहा हो, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है। तो दाल का पूरा पानी सोख होने तक उसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा पूरन तैयार हुआ है। अब हम आटे की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही आटे को हाथ लगाएंगे तो वो फिर से हाथ को चिपकेगा, इसलिए उंगलियों को मैदे में डिप कर कर फिर आटे को निकाल लीजिए। अब मैं उंगलियों को आटा लगाकर इस तरह से इसके टुकड़ों में निकाल लेती हूँ, ताकि हम सेम साइज़ की लोइयाँ तैयार करेंगे तो पूरन पोली भी परफेक्ट बनेगी। दोस्तों लोई सेम होनी चाहिए। अगर आप एक छोटी एक बड़ी लेंगे तो फिर आपका पूरन बाहर से निकलेगा और पूरन पोली भी फट सकती है। इस तरह से लोइयाँ निकालने के बाद हाथों पर मैदा लगाकर इस तरह से प्रेस करके भी लोई बना सकते हैं, या फिर आपको उंडी नहीं बनानी आती हो तो मैं सिंपल प्रोसीजर बताती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं कभी भी उंडी नहीं बनाती हूँ। इस तरह से आटे को रोल करते हुए अच्छे से हाथों पे मसलने के बाद इसे 2-3 बार ज़ोर से पटकिए, ताकि इसमें जो एयर बबल्स तैयार हुए होंगे वो टूट जाएंगे और फिर हमारी पूरन पोली बिल्कुल भी फटेगी नहीं। आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। बस इसी तरह से 2-3 बार कर फिर गीले कपड़े में रखिए। यहाँ पे मैंने एक खापर रख दिया है दोस्तों। टिश्यू पेपर को तेल लगाकर खापर को लगा ले रही हूँ। एक जैसा खापर को तेल से ग्रीस करेंगे तो आपकी पूरन पोली खापर पे चिपकेगी नहीं। अब मैं पूरन पोली बनाने के लिए 2 उंडी निकाल रही हूँ। इस तरह से चकले पर थोड़ा सा मैदा छिड़किए, या फिर आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़कने के लिए, और फिर उंगलियों की सहायता से इसे गोल गोल घुमाते हुए बड़ा करते जाइए। आप देख सकते हैं कि इसे किस तरह से करना है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ये साइड से पतला होगा और अंदर थोड़ा मोटा रहेगा, तो हमारी पूरन पोली अंदर फटेगी नहीं। तो इसे उंगलियों से ही इस तरह से तैयार करना है। आप अगर बेलन से बेल लेंगे तो अंदर जल्दी पूरन पोली फट सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह करना है। जब भी आप पूरन पोली का पूरन निकालने जाए तो इसे थोड़ा सा हाथों से मिक्स करके इसकी लोई बनाइए और फिर इसे हाथों पे इस तरह से थाप कर इसे चपटा बना दीजिए और फिर पूरन पोली के आटे में डिप कीजिए। इस तरह से रखना है दोस्तों। रखने के बाद भी उंगलियों से इसे साइड तक ले जाना है। ऐसा करने से हमारी पूरन पोली को ऐसे कड़क काट नहीं आएंगे और लास्ट तक पूरन पोली में पूरन होगा। इस तरह से दूसरी पारी को यहाँ पे चिपकाना है और हल्के हाथों से प्रेस करके इसकी सारी साइड्स दबा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों को मैदा लगाकर इस तरह से हथेली के पीछे के साइड से ही इसे प्रेस करते हुए दबाते जाना है, ताकि सारी साइड्स अच्छे से पैक हो जाए और फिर पूरन बाहर नहीं आएगा। अब मैं चकले पे थोड़ा सा मैदा डालकर इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। दोस्तों किस तरह से बेलना है मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है दोस्तों, और साइड से ही बेलना है, अंदर ज़्यादा बेलना नहीं है, क्योंकि हम जब पूरन पोली हाथों में लेकर तैयार करेंगे तो अंदर का भाग अपने आप बड़ा होते जाता है और पतला भी हो जाता है। आप इस तरह से पूरी पूरन पोली को बेल लीजिए। बेलने के बाद इसे हाथों में उठाइए और एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में डालते जाइए। ये अपने आप आधी पूरन पोली तो ऐसे ही तैयार हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगी कि आप जब ऐसा करेंगे तो ऐसे ही
थोड़ी ज़्यादा बड़ी कर लीजिए। फिर हाथ पे लेते समय हथेली के पीछे के साइड पर लीजिए। बाद में उसे अंगूठा और उंगलियों के बीच में इस तरह से पकड़ लीजिए और फिर गोल गोल घुमाते जाइए। थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे आप इस तरह से पकड़कर घुमाएंगे तो आपको हाथ घुमाने के लिए और भी ज़्यादा समय मिलेगा। याद रहे दोस्तों, पूरन पोली बनाते समय उंगलियों में अंगूठी मत पहनिए, वो होगी तो निकाल लीजिए, क्योंकि अंगूठे में बहुत बार पूरन पोली फंसती है और फिर फट जाती है। अंगूठी लगने से पूरन पोली फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से आप आसानी से पूरन पोली बना सकते हैं। दोस्तों, पूरन पोली बनाना बिल्कुल आसान है। मैंने जो कुछ स्टेप्स दी है वो आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से पहली बार में भी बहुत अच्छी तरीके से पूरन पोली बना पाएंगे। आप इस अक्षय तृतीया के त्यौहार पे आमरस और पूरन पोली का भगवान को भोग लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को खापर की पूरन पोली बहुत पसंद होती है। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। एक तरफ से पूरी तरह फूक जाए, फिर इसे हाथों से ही दूसरी तरफ से पलटना है। थोड़े चटके तो लगते हैं दोस्तों, लेकिन अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय थोड़े चटके खाने के बाद जब वो खाना प्यार से खाते हैं और उनके चेहरे पे जो स्माइल देखते हैं, वो देखने के बाद हमारे हाथों को लगे हुए चुटकों को हम भूल जाते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए। आधी घड़ी करने के बाद भी इसे पलटकर सेकिए, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पककर रेडी हो जाए। दोनों तरफ से अच्छे से सीखी हुई पूरन पोली आप इसे 4 दिन रखकर भी आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, पूरन पोली को इस तरह से फोल्ड कर पूरी दोनों तरफ से उलट पुलट कर अच्छे से सेक लीजिए। आप देख सकते हैं नज़दीक से भी कि मेरी पूरन पोली एकदम पीली पीली सॉफ्ट रुई जैसी सॉफ्ट पूरन पोली तैयार हुई है। दोस्तों, क्या सोच रही है? इसी अक्षय तृतीया पर आप इसे ज़रूर बनाइए। मैं आपको दूसरी बार भी पूरन पोली किस तरह से पकड़नी है और किस तरह से हाथों पर घुमानी है ये दिखा रही हूँ। बाय चांस आपकी पूरन पोली अगर थोड़ी बहुत फट भी जाए तो डरिए मत। आपकी पूरन पोली जिस साइड में फटी है वो साइड को छोड़कर जहाँ पे हमारी पूरन पोली बिल्कुल भी फटी नहीं है उस साइड में पकड़कर घुमाइए और पूरन पोली पूरी तैयार होने के बाद ही खापर पर डालिए। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से पूरन पोली बनाना मैंने सिखाया है। दोस्तों, मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको अगर कोई और रेसिपी चाहिए हो तो वह भी आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं वह रेसिपी आपके लिए तैयार करूँगी। आपको मैं नज़दीक से पूरन पोली भी खोल कर दिखाती हूँ कि हमारी पूरन पोली में किस तरह सॉफ्ट बनी है और पूरा पूरन फैला है। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को टिक कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको डेली मिलते रहे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरी नई नई वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।